एक बार जब राजा विक्रमादित्य शिकार खेलकर भूख प्यास से व्याकुल घर आए, तो महल के आंगन की व्यवस्था देखकर विचलित हो उठे। किसी बच्चे ने मल त्याग किया हुआ था, तो किसी का नाक बह रहा था। ये सब देखकर वे अपनी भाभी से बोले, क्या आप में थोड़ा सा भी सलीका नहीं है? ये महल का आंगन कम और पशुओं का बाड़ा ज्यादा दिख रहा है। किसी बच्चे ने मल त्याग किया हुआ है, तो किसी का नाक बह रहा है। कोई यह सब देखकर कैसे भोजन ग्रहण करेगा? तब उनकी भाभी उन्हें ताना देते हुए बोली, देखूंगी तुमको भी। तुम कौन सी सर्वगुण संपन्न रानी अबोलदे को ब्याह कर लाओगे? भाभी के बोल विक्रमादित्य के हृदय में तीर की तरह लगे। वे तैश में आकर अपनी भाभी से बोले, अब तो रानी अबोलदे को ही ब्याह कर यहां लाऊंगा। इतना कहकर विक्रमादित्य बिना भोजन ग्रहण किए ही वापस मुड़ गए और चल पड़े रानी अबोलदे के राज्य की ओर। राजा विक्रमादित्य इस बात से भली भांति परिचित थे कि रानी अबोलदे अप्सराओं से भी सुंदर, विदुषी और सर्वगुण संपन्न स्त्री हैं। बड़े से बड़े राजा, महाराजा और चक्रवर्ती सम्राट तक उससे विवाह करना चाहते थे। किंतु रानी अबोलदे की शर्त थी कि जो कोई भी उसकी चुप्पी को तोड़कर रात के 4 पहरों में उसे 4 बार बुलवा देगा, वह उसी के साथ विवाह करेगी। जो भी राजा या राजकुमार ऐसा करने में असमर्थ होता, उसे रानी की कैद में रहने की सजा हो जाती। अब तक कोई भी राजा या राजकुमार 4 बार तो क्या, एक बार भी रानी को नहीं बुलवा सका था। 111 राजा और राजकुमार रानी को बुलवाने का असफल प्रयास कर चुके थे, जो अब उसकी कैद में पड़े थे। रानी अबोलदे ने अपने महल के सामने एक बड़ा ढोल रखवा रखा था। जो कोई भी राजा या राजकुमार रानी से विवाह करने का इच्छुक होता, उसे डंके की चोट पर उस ढोल को बजाकर अपनी इच्छा का आगाज करना पड़ता था। राजा विक्रमादित्य ने चलते चलते एक योजना बनाई। उनके पास 4 ऐसे अदृश्य वीर थे, जो उनके हर हुक्म को मानते थे। राजा विक्रमादित्य उन वीरों के साथ शाम होने से पहले ही रानी अबोलदे के महल के सामने पहुंच गए और डंका उठाकर जोर से ढोल पर दे मारा। ढोल की आवाज सुनकर रानी ने अपने सेवकों को आदेश दिया, ढोल बजाने वाले को आदर सहित अतिथि गृह में ले जाओ और उसका उचित सत्कार करो। रात का पहला पहर शुरू होने से पहले ही रानी अबोलदे 16 श्रृंगार कर अपने महल में पलंग पर बैठ गई और सेवकों को आदेश दिया कि राजा विक्रमादित्य को उनके समक्ष लाया जाए। सेवकों के आग्रह पर राजा विक्रमादित्य रानी अबोलदे के महल में आ गए और अपनी योजना के अनुसार अपने चारों अदृश्य वीरों को उनके अति सूक्ष्म रूप में अलग अलग स्थानों पर बैठा दिया। एक को रानी के पलंग के पास, दूसरे को रानी के मटके के पास, तीसरे को रानी की खिड़की के पास और चौथे को रानी के हार के पास। वह खुद भी रानी के समक्ष एक कांट की कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने रानी से बातचीत करने का प्रयास किया, पर रानी अबोलदे ने कोई जवाब नहीं दिया। वह तो उनके सामने ऐसे बैठी थी जैसे कोई पत्थर की मूर्ति हो। तब राजा विक्रमादित्य ने रानी के पलंग की तरफ देखते हुए कहा, अरे भाई, रानी के पलंग, रानी तो बोलेगी नहीं। अब तू ही कुछ कह, जिससे रात कटे। राजा की बात सुनकर रानी के पलंग पर बैठा उसका वीर बोला, महाराज, मेरे में इतना दिमाग कहाँ कि आपको कुछ कह सुना सकूं। हाँ, अगर आप कुछ सुनाएंगे तो हुंकारा जरूर भर दूंगा। राजा विक्रमादित्य बोले, ठीक है, तो फिर सुनो। एक राजा के लड़के की दोस्ती एक बनिए के लड़के के साथ हो गई। बाल्यावस्था से ही दोनों साथ रहने लगे, साथ शिक्षा ग्रहण करते, साथ खेलते कूदते। दोनों की मित्रता इतनी गाढ़ी हो गई कि वे एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। समय बीता, दोनों जवान हो गए। एक दिन बनिए के लड़के को उसके पिता ने कहा, बेटा, अब तुम युवा अवस्था में आ गए हो। ज्यादा दिनों तक बहू का मायके में रहना ठीक नहीं है। तुम अपने ससुराल जाओ और अपनी पत्नी को ले आओ। पुराने समय में छोटी उम्र में ही बच्चों की शादियां कर दी जाती थीं। जब लड़का लड़की जवान हो जाते, तब लड़का लड़की को अपने घर ले आता। बनिए के लड़के ने कहा, पिताजी, मैं अपने मित्र राजकुमार जयराज को भी अपने साथ लेकर जाना चाहता हूं। हमने एक दूसरे से वादा किया है कि हम दोनों एक दूसरे के बगैर कहीं नहीं जाएंगे। बनिया बोला, बेटा, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारी ससुराल में राजकुमार की आवभगत उसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप ही हो। बनिए का लड़का चंद्रपाल अपने पिता से आज्ञा लेकर राजकुमार के साथ अपनी ससुराल की ओर चल पड़ा। पर मन ही मन उसे पिता की कही हुई बात खाई जा रही थी कि यदि राजकुमार की खातिरदारी उसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप ना हुई, तो कहीं उसे बुरा ना लग जाए।
रास्ते में एक देवी का मंदिर पड़ा। मान्यता थी कि वहां जो कोई कुछ भी मांगता, उसकी मुराद पूरी हो जाती। बनिया और राजकुमार भी जब मंदिर के सामने पहुंचे, तो वे भी देवी दर्शन के लिए चले गए। चंद्रपाल ने मन ही मन हाथ जोड़कर देवी से प्रार्थना की, हे देवी, मेरे लिए मेरे मित्र से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मेरी ससुराल में उसकी आव भगत उसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप ही हो। यदि ऐसा हुआ तो वापस लौटते समय मैं आपको अपना सिर भेंट कर दूंगा। दोनों आगे चल पड़े और कुछ समय की यात्रा के बाद चंद्रपाल यानी बनिए का लड़का अपनी ससुराल पहुंच गया। चंद्रपाल का ससुर अपने शहर का बहुत बड़ा जाना माना साहूकार था। उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने अपने दामाद और उसके मित्र की खूब अच्छे से खातिरदारी की और 15 दिनों तक उन्हें जाने नहीं दिया तथा बड़े मान सम्मान के साथ उनकी आवभगत की, जिससे चंद्रपाल और राजकुमार बहुत प्रभावित हुए। 16वें दिन चंद्रपाल के बहुत कहने पर उन्होंने बड़े आदर सत्कार सहित अपनी बेटी के साथ उनको विदा कर दिया। रास्ते में राजकुमार ने अपने मित्र के आगे उसके ससुराल वालों की बड़ी प्रशंसा की। चलते चलते जब वे देवी के मंदिर के सामने पहुंचे, तो बनिए का लड़का अपनी पत्नी और मित्र को थोड़ी देर रुकने के लिए कहकर मंदिर के अंदर चला गया और अपनी प्रतिज्ञा अनुसार उसने अपना सिर काटकर देवी के चरणों में अर्पित कर दिया। जब बहुत देर तक वह नहीं आया, तो राजकुमार जयराज उसे देखने के लिए मंदिर गया। उसका कटा हुआ सिर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा, अगर मित्र ही जिंदा नहीं रहा तो मैं जीकर क्या करूंगा। उसने भी अपना सिर कलम कर लिया। उधर जब नव विवाहिता चंद्रकला को बहुत देर इंतजार हो गया, तो वह भी किसी अनहोनी की आशंका से मंदिर के अंदर गई। जब उसने वहां का नजारा देखा, तो उसके होश उड़ गए। उसकी जोरदार चीख से वातावरण दहल उठा। रोते हुए वह देवी के सामने बोली, हे मां, ये क्या अनर्थ हो गया। अपने पति के बिना मैं ससुराल जाकर क्या करूंगी। सब मुझे ही अभागन कहकर मेरे ऊपर लांछन लगाएंगे। अब मेरे जीने का भी कोई मतलब नहीं रह गया। जैसे ही उसने तलवार उठाई, तभी देवी मां प्रकट हुई और उसका हाथ पकड़ते हुए उसे ऐसा करने से रोक दिया। तब चंद्रकला बोली, हे देवी मां, मेरे पति और उनके मित्र की बलि तो आप ले ही चुकी हो। इन दोनों को तो आपने अपना बलिदान देने से नहीं रोका, तो अब मुझे क्यों रोक रही हो। मेरी भी बलि ले लीजिए। और वैसे भी मैं अपने पति के बगैर जीकर करूंगी भी क्या। देवी मां बोली, मैं तुम्हारे पति की भक्ति, राजकुमार जयराज की दोस्ती और तुम्हारी अपने पति के प्रति निष्ठा व प्रेम देखकर बहुत प्रसन्न हूं। इसलिए मैं तुम्हारे पति और राजकुमार दोनों को जीवन दान देना चाहती हूं। तुम ऐसा करो, दोनों के शीश उनके धड़ के ऊपर ज्यों के त्यों रख दो। मैं उन्हें पुनर्जीवित कर दूंगी। चंद्रकला ने जल्दी जल्दी से उन दोनों के सिर उठाए और उनके धड़ के ऊपर रख दिए। देवी मां ने अपना हाथ उठाकर एक दिव्य प्रकाश की किरण छोड़ी और दोनों जीवित हो गए। उनको जीवित करने के बाद देवी मां अंतर्ध्यान हो गई, लेकिन जल्दबाजी में चंद्रकला से एक गड़बड़ हो गई। उसने अपने पति का सिर राजकुमार के धड़ के ऊपर रख दिया और राजकुमार का सिर उसके पति के धड़ पर। राजा विक्रमादित्य रानी के पलंग से बोले, रानी के पलंग, बताओ, अब चंद्रकला किसकी पत्नी हुई। बनिए के लड़के चंद्रपाल के धड़ वाले की या फिर उसके शीश वाले की। रानी का पलंग बोला, महाराज, मेरे अंदर इतना दिमाग कहाँ कि मैं आपकी ये गुत्थी सुलझा पाऊं। मैं तो यहां पड़ा रहता हूं। एक तरफ ना कभी रानी मुझे झड़काती है, ना कभी बिछाती। मेरे ऊपर तो धूल जमी रहती है। ये सुन, रानी अबोल दे गुस्से से बोली, रे पलंग, तेरी यह मजाल। हर रोज तुझे अच्छे से झड़काती हूं, हर रोज तेरे ऊपर नई चद्दर बिछाती हूं। तू मुझसे तो कभी बात करता नहीं और परदेसियों के साथ तू मेरी झूठी बुराई करता है। सुबह होने दे, तेरे 18 टुकड़े ना करवाए तो कहना। फिर रानी राजा विक्रमादित्य से बोली, आपके न्याय के बहुत चर्चे सुने हैं। आप ही बताओ, चंद्रकला किसकी हुई। तब राजा विक्रमादित्य बोले, हे रानी, चंद्रकला उसके पति के सिर वाले की हुई। रानी के बोलते ही राजा विक्रमादित्य बोले, मार रे ढोलिया ढोल का डंका। रानी अबोल दे एक बार बोली। ढोल वाले ने तेजी से ढोल पर डंका दे मारा। डंके की आवाज सुन जेल में पड़े रानी के कैदी भी खुश हो गए। आपस में फुस फसाने लगे, लगता है आया है कोई मालिक का नेक बंदा, जो रानी अबोल दे को 4 बार बोलाकर हमें भी इस कैद से आजाद करवा देगा। रानी फिर से एक पत्थर की मूर्त की तरह चुपचाप बैठ गई। फिर राजा विक्रमादित्य रानी के मटके के ऊपर रखे वीर से बोले, भाई रानी के मटके, रात का एक पहर तो रानी के पलंग ने कटवा दिया। अब तुम भी कुछ कह सुनाओ, ऐसे तो यह रात कटेगी नहीं। तब रानी के मटके के ऊपर रखा हुआ वीर बोला, महाराज,
मेरे अंदर इतनी बुद्धि कहाँ कि मैं आपको कुछ कह सुनाऊं। हाँ, आप कुछ कहेंगे तो हुंकारा जरूर भर दूंगा। तब राजा विक्रमादित्य बोले, अगर ऐसी बात है तो सुनो। बचपन में साथ खेलने कूदने वाले राजा और साहूकार के पुत्र में बहुत गहरी मित्रता थी। नादान उम्र में दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि जिसकी शादी पहले होगी वह अपनी पत्नी को पहली ही रात दूसरे के पास भेजेगा। समय बीता, बात भी पुरानी हो गई। दोनों जवान हो गए। साहूकार ने अपने लड़के माधव का विवाह एक सुंदर, सुशील और सुयोग्य कन्या से कर दिया। सुहाग रात वाली रात मोहिनी 16 श्रृंगार कर सुहाग सेज पर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद उसका पति माधव मुंह लटकाए कमरे में आया और चुपचाप बैठ गया। पति को ऐसे मुंह लटकाए देख मोहिनी समझ गई कि जरूर कुछ बात है। वह बोली, क्या बात है नाथ? क्या आप मुझसे नाराज हैं? क्या मैं आपको पसंद नहीं हूं? माधव बोला, नहीं प्रिय, ऐसी कोई बात नहीं है। मोहिनी बोली, फिर क्या बात है? क्या मेरे घर वालों ने लेन देन में कुछ कमी छोड़ दी या आपके परिवार वालों की अच्छे से आवभगत नहीं की? माधव बोला, नहीं नहीं, वह बात भी नहीं है। नवविवाहिता मोहिनी बोली, फिर ऐसी क्या बात है जो आप मुझे बताने में झिझक रहे हैं? मैंने आपसे विवाह किया है। मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। आपका सुख दुख अब मेरा भी है, इसलिए आप मुझे अपने मन की बात बता सकते हैं। सकुचाए हुए माधव ने धीरे से कहा, बचपन की नादानी में मैंने अपने मित्र राजकुंवर हर्षवर्धन को एक वचन दिया था, जिसे मैं न तो तोड़ सकता हूं और न ही निभा सकता हूं। मोहिनी बोली, ऐसा क्या वचन दिया है आपने? आप मुझे बता सकते हैं? माधव ने कहा, वचन ही कुछ ऐसा है जिसे मैं तुम्हें बताने में भी झिझक रहा हूं। मोहिनी बोली, कैसा भी वचन हो, आप मुझे निसंकोच बताइए। मैं भी आपका वचन निभाने में आपका पूरा साथ दूंगी। यदि इसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं हंसते हंसते दे दूंगी। माधव बोला, हम दोनों मित्रों ने एक दूसरे को वचन दिया था कि जिसकी भी शादी पहले होगी वह अपनी सुहाग रात वाले दिन अपनी पत्नी को अपने मित्र के पास भेजेगा। अब यदि मैं वचन तोड़ता हूं तो दोस्त के साथ दगा होगा, और निभाता हूं तो तुम्हारी लाज जाती है, जिसे बचाने का मैंने तुम्हें वचन दिया है। मोहिनी सारी बात सुनकर कुछ देर सोच में पड़ गई। फिर बोली, हे नाथ, आप किसी बात की चिंता मत कीजिए। आप बस मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपका वचन भी निभा लूंगी और अपना धर्म भी बचा लूंगी। अपनी पत्नी मोहिनी की बात सुनकर माधव के मन का बोझ कुछ हल्का हुआ। उसने मोहिनी को राजकुमार हर्षवर्धन के पास जाने की आज्ञा दे दी। मोहिनी 16 श्रृंगार किए हुए छम छम पायल बजाती राजकुंवर हर्षवर्धन के महल की तरफ चल पड़ी। रास्ते में कुछ चोर घात लगाए बैठे थे। जब उन्होंने गहनों से लदी हुई औरत को आते देखा तो उनकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने लूटने के इरादे से मोहिनी को रोक लिया और धमकाते हुए बोले, चुपचाप अपने सारे गहने उतार कर हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हारी हत्या करके सारे जेवर ले लेंगे। मोहिनी हाथ जोड़कर बोली, कृपा करके अभी मुझे छोड़ दीजिए। मैं किसी बहुत आवश्यक काम से जा रही हूं, जिसके लिए मेरे शरीर पर इन गहनों का होना अत्यंत आवश्यक है। मैं वचन देती हूं, जब मैं वापस आऊंगी तो खुद तुम्हें ये सारे गहने उतार कर दे दूंगी। आपको दिया हुआ वचन मैं जरूर निभाऊंगी। चोरों ने कुछ सोच विचार कर उसे जाने दिया। मोहिनी जल्दी ही राजकुंवर हर्षवर्धन के महल की सीढ़ियां चढ़ती हुई उसके कक्ष के सामने पहुंच गई। जब वह अपनी पहली ही रात को किसी दूसरे आदमी के कमरे में जा रही थी तो बस उसके मन में यही चल रहा था, कैसे भी करके अपने पति का मान और अपनी लाज दोनों बचा लूं। वह हर्षवर्धन के महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए उसके कक्ष में पहुंच गई। राजकुमार हर्षवर्धन अपने कक्ष में अपने पलंग पर गहरी नींद में सो रहा था। मोहिनी ने उसके पैर का अंगूठा मरोड़कर उसे उठाते हुए कहा, जागो कुंवर सा, जागो। राजकुमार हर्षवर्धन सकपकाकर बैठ गया। अपने सामने 16 श्रृंगार किए किसी अप्सरा के समान सुंदर स्त्री को देखकर वह चौंक गया। उसे लगा जैसे कोई सपना देख रहा हो। आंखों को बार बार मला तो देखा, यह सपना नहीं बल्कि हकीकत है। सच में एक सुंदर नार उसके सामने खड़ी है। उसने बड़ी विनम्रता से पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और कहां से आई हैं? इस तरह रात्रि के इस वक्त मेरे शयन कक्ष में आने का आपका प्रयोजन क्या है? तब मोहिनी ने कहा, मैं आपके मित्र माधव की नवविवाहित पत्नी मोहिनी हूं और उनका दिया वचन निभाने आई हूं। हर्षवर्धन बोला, वचन? कैसा वचन? मोहिनी बोली, आपके और आपके मित्र के मध्य बचपन में यह तय हुआ था कि जिसकी शादी पहले होगी वह सुहाग रात वाले दिन
अपनी पत्नी को अपने मित्र के पास भेजेगा। बस उसी वचन को निभाने के लिए आपके मित्र माधव की आज्ञा से मैं यहां आपके पास आई हूं। सब सुनकर राजकुमार हर्षवर्धन एक बार के लिए तो बिल्कुल सन्न रह गया। जब ध्यान किया तो सब याद आ गया और वह बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मुझे माफ कर दीजिए। वह तो हमने नादानी में एक दूसरे से वादा कर दिया था। यह कोई वचन नहीं, बल्कि हमारी बचपन की नादानी थी। मेरे मित्र की पत्नी तो मेरी भाभी हुई, और भाभी तो माँ या बहन के समान होती हैं। मैं अपने बचपन की नादानी पर बहुत शर्मिंदा हूं। मैं आज से ही आपको अपनी धर्म की बहन बनाता हूं। इतना कहकर राजकुंवर हर्षवर्धन ने मोहिनी को चुनरी और हीरे मोतियों से भरा हुआ थाल देकर उसी समय में विदा कर दिया। मोहिनी वापस अपने घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में वही चोर उसका इंतजार कर रहे थे। उसकी पायल की आवाज सुनकर वे रुक गए कि कहीं वह अपने साथ सिपाहियों को तो नहीं लेकर आई है। जब उन्हें इस बात की तसल्ली हो गई कि वह अकेली ही है, तो उन्होंने आपस में चर्चा करते हुए कहा, अरे भाई, यह औरत तो सच में अपने वचन की पक्की है। इतने में मोहिनी उनके पास पहुंच गई। उसने राजकुमार हर्षवर्धन का दिया हीरे मोतियों का थाल भी उन्हें देते हुए कहा, यह भी रख लीजिए, यह भी आपके भाग्य में ही था। रुकिए, मैं अभी अपने सारे गहने उतार कर आपको देती हूं। इतना कहकर वह अपने गहने उतारने लगी। चोरों के आश्चर्य की सीमा नहीं थी। उन्होंने उसे रोकते हुए कहा, जरा रुको, पहले तुम हमें यह बताओ कि तुम कहाँ गई थी और यह हीरे मोतियों से भरा हुआ थाल तुम्हें कहाँ से मिला। तब मोहिनी ने उन्हें अपनी पूरी कहानी विस्तार से बताई। सारी बात सुनने के बाद चोरों ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे देवी, आप धन्य हैं जो अपनी लाज की चिंता न करके अपने पति का मान बचाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। आप जैसी चरित्रवान स्त्री को तो हम भी अपनी बहन बनाना चाहते हैं। क्या आप हम जैसे पापियों को अपने भाई के रूप में स्वीकार करने का सम्मान देंगी? मोहिनी की स्वीकृति मिलने पर चोरों ने उसे हीरे जवाहरात से भरा हुआ थाल वापस कर दिया और साथ में लूटा हुआ धन भी दे दिया। फिर सम्मान पूर्वक उसे उसके घर तक पहुंचा दिया। इतनी कहानी कहकर राजा विक्रमादित्य रानी के मटके से बोले, बताओ रानी के मटके, किसका त्याग बड़ा है, चोरों का या राजकुमार हर्षवर्धन का? मटके के ऊपर रखा हुआ वीर बोला, महाराज, मेरे अंदर इतनी बुद्धि कहाँ कि मैं आपको यह बता सकूं किसका त्याग बड़ा या छोटा है। मैं तो एक साधारण मटका हूं जो ऐसे ही किसी कोने में पड़ा रहता है। ना तो मुझसे कोई पानी पीता है, ना कोई सफाई करता है, और ना ही कोई मेरा नीर बदलता है। तो महाराज मुझे माफ करें, मैं आपकी यह पहेली नहीं सुलझा पाऊंगा। मटके की बात सुनकर रानी अबोल गुस्से से तिलमिला उठी और बोली, रे मटके, तेरी ये मजाल, हर रोज तेरी सफाई करूं, हर रोज तेरा नीर बदलूं। तू मुझसे तो कभी बात करता नहीं, और परदेसियों के साथ तू मेरी झूठी बुराई करता है। सुबह होने दे, तेरे 18 टुकड़े ना करवाए तो कहना। तब रानी ने राजा विक्रमादित्य से कहा, मैंने आपके न्याय के विषय में बहुत चर्चाएं सुनी हैं। आप ही बताएं कि किसका त्याग अधिक है। विक्रमादित्य ने कहा, हे रानी, राजकुमार हर्षवर्धन एक राजा के समान है। उसे किसी चीज की कमी नहीं थी, न धन की न स्त्री की। अगर उसने एक थाली दे दी तो उसका क्या घाटा हो गया। लेकिन चोरों ने न केवल मोहिनी को लूटना बंद कर दिया, बल्कि अपनी लूट का माल भी साथ रख लिया। यदि वह सारा धन भी उसे दे देता तो भी चोरों का बलिदान राजकुमार हर्षवर्धन से अधिक था। रानी विक्रमादित्य की बात से पूरी तरह सहमत हो गई। रानी एक बार फिर सतर्क होकर बैठ गई। राजा विक्रमादित्य मुस्कुराए और बोले, मार रे ढोलिया, ढोल। रानी अब दूसरी बार निर्भीकता से बोली। ढोल बजाने वाले ने ढोल तेजी से बजाया। रात्रि के दूसरे प्रहर में दूसरी बार डंडे की ध्वनि सुनकर जेल में बंद रानी के कैदियों की खुशी की सीमा न रही। उन्हें पक्का विश्वास हो गया कि जो भी धर्मात्मा पुरुष इस समय रानी के सामने बैठा है, वह रानी को 4 बार पुकारेगा और हम भी कारागार से मुक्त हो जाएंगे। राजा विक्रमादित्य ने रानी की खिड़की के ऊपर तैनात योद्धा से कहा, हे रानी की खिड़की, 2 पहर तो रानी का बिस्तर और बर्तन ने काटवा दिया। अब आप मुझे कुछ बताएं, यह रात ऐसे नहीं बीतेगी। तब रानी की खिड़की के ऊपर तैनात योद्धा ने कहा, महाराज, मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं आपको कुछ बता सकूं। हाँ, आप कुछ कहें तो मैं जरूर दहाड़ूंगी। फिर राजा विक्रमादित्य बोले, यदि ऐसा है तो सुनो। एक ठाकुर और एक साहूकार के बेटे के बीच गहरा रिश्ता था। वे दोनों बचपन से ही साथ थे। दोनों की शादी बचपन में ही हो गई थी, लेकिन दोनों की पत्नियां अपने माता पिता के घर में थीं। जब वे छोटे थे तब भी वे दोनों साथ थे।
साहूकार का बेटा गंगाधर अपनी पत्नी को लाने के लिए निकल पड़ा और अपने नाई को भी साथ ले लिया। काफी दूर चलने के बाद वे एक स्थान पर पहुंचे जहां से उनके ससुराल का रास्ता गुजरता था। साहूकार के बेटे गंगाधर और ठाकुर के बेटे विष्णुदत्त ने एक दूसरे से कहा कि जो भी पहले यहां पहुंचेगा वह दूसरे का इंतजार करेगा। यह कहकर दोनों मित्रों ने एक दूसरे को विदा दी। कुछ समय बाद गंगाधर अपने नाई के साथ अपने ससुराल पहुंचे। जब दामाद के साथ नाई को देखा तो एक वृद्ध महिला ने अन्य लोगों को सलाह दी कि इस नाई का भी अच्छे से ख्याल रखना। जब यह अपने गांव जाएगा तो हमारी तारीफ करेगा और अपनी बेटी का मान सम्मान बढ़ेगा। यह सोचकर उसने दामाद से ज्यादा नाई के बेटे का ख्याल रखा। खाना खिलाना हो, बिस्तर लगाना हो या पंखा लगाना हो, हर जगह वह पहले नाई के बेटे से ही पूछती थी। ये बात गंगाधर को परेशान कर रही थी। जब उसने देखा कि उसका प्रभुत्व खत्म हो रहा है तो वह जल्दी से घर चलने का बोलने लगा। 2-3 दिन के आदर सत्कार के बाद उसके ससुराल वालों ने उन्हें आदर पूर्वक घोड़ा गाड़ी दी और गंगाधर के साथ अपनी पुत्री अंबिका को विदा कर दिया। गंगाधर के ससुराल वालों की तारीफ करते हुए नाई ने कहा कि उसके ससुराल वालों ने उसे उनके दामाद से भी ज्यादा सम्मान दिया है। नाई के शब्दों ने आग में घी डालने का काम किया। गंगाधर, जो पहले से ही क्रोध से भरा हुआ था, उसके शब्दों से और भी अधिक क्रोधित हो गया। उसने अपनी पत्नी और नाई को रास्ते में छोड़ दिया और अकेले ही अपने घर की ओर चल पड़ा। उसकी नवविवाहिता पत्नी अंबिका उसे बेचारी धोखेबाज की तरह देखती रही। उसके वहां से जाने के बाद नाई ने भी मौका देखकर अपने गांव की राह ली। नवविवाहिता अंबिका पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दुखी मन से उसने हिम्मत जुटाई और घर वापस जाने का निर्णय लिया। अंबिका रास्ता भटक गई और किसी दूसरे शहर में पहुंच गई। शहर में प्रवेश करते ही वहां एक मालिन का घर था। अंबिका ने उसे कुछ पैसे दिए और कुछ दिन अपने साथ रहने के लिए राजी कर लिया। अब अंबिका भी फूलों की माला बनाकर राजा को भेजने में उसकी मदद करने लगी। एक दिन राजा ने मालिन से पूछा, आजकल तुम बहुत सुंदर और आकर्षक गुलदस्ते और मालाएं बनाती हो। अगर आप इतना सुंदर काम नहीं कर सकते तो ये गुलदस्ते और मालाएं कौन बनाता है? मालिन बोली, महाराज, मेरे घर पर कुछ दिनों से एक स्त्री रह रही है। वह बहुत प्रतिभाशाली है। वही हर दिन ऐसे सुंदर गुलदस्ते और मालाएं बनाती है। राजा ने जब यह सुना तो उसके अंदर वासना का भूत जन्म ले लिया। राजा ने मालिन से कहा, घर जाओ और उस औरत को मेरे सामने पेश करो। मालिन अंबिका के पास गई और उसे राजा भानु प्रताप का आदेश सुनाया। अंबिका ने यह कहकर मना कर दिया कि उसे राजा से क्या काम, परंतु मालिन राजा के आदेश को नहीं टाल सकती थी। वह विनती करके अंबिका को महल में ले गई। जब राजा ने अंबिका की सुंदरता देखी तो वह उस पर मोहित हो गया। राजा ने तुरंत अंबिका से विवाह का प्रस्ताव रख दिया। अंबिका ने राजा से कहा, हे राजन, आप मेरे लिए पिता तुल्य हैं, फिर आप मुझे अपने महल में कैसे रख सकते हैं? राजा भानु प्रताप ने कहा, आप हमारे नगर की नहीं हैं, इसीलिए हम आपके पिता नहीं हो सकते। आपको हमारे महल में ही रहना होगा। अंबिका बोली, महाराज, मैं एक विवाहिता स्त्री हूं। मेरे पति ने मुझे त्याग दिया था। मैं एक विवाहिता स्त्री हूं। उसके साथ रहकर आप भी पाप करेंगे। कृपया मुझे 6 महीने का समय दीजिए। यदि इस बीच मेरे पति मुझे लेने नहीं आते तो मैं स्वयं को अविवाहित मानकर आपके महल में आ जाऊंगी। राजा ने उसे नगर के बाहर एक एकांत महल में उसे नजरबंद रखा। अंबिका प्रतिदिन महल की खिड़की से सड़क पर नजर रखती थी। उधर ठाकुर विष्णुदत्त अपनी पत्नी के साथ निश्चित स्थान पर अपने मित्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब गंगाधर अकेले पहुंचे तो विष्णुदत्त ने कहा, अरे मित्र, तुम अकेली कैसे आ रही हो? गंगाधर ने उसे पूरा वाक्य सुनाया। सारी बात सुनकर विष्णुदत्त क्रोधित होकर बोले, शर्म आनी चाहिए मित्र, अपनी निर्दोष पत्नी को दूसरे के अपराध की सजा दी है। गंगाधर विष्णुदत्त से सहमत हो गए। वे अंबिका को खोजते खोजते उसी नगर में पहुंच गए। जब अंबिका ने उन्हें महल की खिड़की से आते देखा तो उसने तुरंत अपने पति को पहचान लिया और सेवकों से कहकर उन्हें महल में बुलाया। महल में पहुंचकर विष्णुदत्त ने अंबिका को अपना परिचय देते हुए कहा, भाभी, मेरे मित्र ने आपके साथ नाराज होकर आपको छोड़कर जो अपराध किया है वह अपने किए पर शर्मिंदा है। अब तुम भी बीती बातें भूल जाओ और हमारे साथ अपने घर चलो। गंगाधर ने कहा। तब अंबिका ने उन दोनों को अपने साथ घटित सारी बात विस्तार से बताई और कहा कि पहले हम दोनों को राजा के समक्ष जाकर उनसे अनुमति लेनी होगी। दोनों राजा के सामने गए और अंबिका ने राजा से कहा, महाराज, मेरे पति मुझे लेने आए हैं।
कृपया अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। राजा ने भी अपना वचन निभाया और अंबिका को उसके पति के साथ जाने की अनुमति दे दी। वे तीनों वहां से काशीनाथ की ओर चल पड़े। विष्णुदत्त ने अपनी पत्नी गौरी को भी अपने साथ ले लिया और सभी लोग अपने नगर में आकर सुखपूर्वक रहने लगे। यह कहानी सुनाकर राजा विक्रमादित्य ने झरोखे में बैठे वीर से कहा, झरोखे बताओ, गंगाधर और अंबिका में से कौन बड़ा था? खिड़की में बैठे वीर ने कहा, महाराज, मुझ पर न जाने कितने वर्षों की धूल जमी है। न कभी मेरी सफाई हुई है, न रंग रोगन हुआ है। मुझ में इतनी बुद्धि कहाँ है कि मैं आपको बता सकूं कि कौन अधिक महान है और कौन कम। खिड़की पर बैठे बहादुर आदमी की बात सुनो। रानी, एक बार फिर वह अपने आप पर काबू नहीं रख पाई और गुस्से से बोली, ओ खिड़की, तेरी यह मजाल, तुझे हर रोज साफ करवाऊं, हर 6 महीने में तुझ पर नया रंग करवाऊं। तुमने मुझसे कभी बात नहीं की और अजनबियों के सामने मेरे बारे में बुराई कर रहा है। सुबह होने दो, अगर तुम्हारा 18 टुकड़े ना करवाए तो मुझे कहना। रानी अब बोल पड़ी, इसमें कौन सा कठिन काम है? गंगाधर की इसमें कोई महानता नहीं है। अंबिका महान थी, उसके पास रानी बनने का पूरा मौका था, लेकिन फिर भी वह अपने पति के प्रति अपने कर्तव्य पर अडिग रही। ऐसी स्त्री न केवल महान है, बल्कि पूजनीय भी है। राजा विक्रमादित्य ने शरारती मुस्कान के साथ रानी की ओर देखा और कहा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं रानी, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूं। फिर उन्होंने ढोल बजाने वाले से कहा, ढोल बजाओ। रानी तीसरी बार बोली। ढोल बजाने वाले ने तेजी से ढोल बजाया। तीसरी बार ढोल की आवाज सुनकर रानी के कारागार में कैदी खुशी से नाचने गाने लगे। उन्हें पूरा यकीन था कि उनकी आजादी के बीच अब सिर्फ 1 घंटा और बाकी है और इधर रानी भी अब बिल्कुल सख्त हो चुकी थी। इस बार वह पूरी तरह सचेत होकर बैठ गई। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वह चौथी बार नहीं बोलेगी। विक्रमादित्य बोले, भाई, रानी के हार, रात के 3 पहर तो बड़े आराम से कट गए। अब तू भी कुछ सुना, जिससे यह आखिरी पहर भी कट जाए। रानी का हार बोला, महाराज, मेरे अंदर इतनी बुद्धि नहीं कि मैं आपको कुछ कह सुनाऊं। हाँ, हुंकारा जरूर भर लूंगा। राजा बोला, ठीक है तो सुनो। 4 दोस्त थे। उनमें एक ब्राह्मण, एक खाती, एक दर्जी और एक सुनार था। एक दिन चारों सलाह मशवरा कर धन कमाने के लिए परदेश चल पड़े। चलते चलते जब शाम हो गई तो वह सब एक जगह ठहर गए। उन्होंने रात को वहीं रुकने का फैसला किया। तय हुआ कि इलाका सुनसान होने के कारण रात के 4 पहरों में बारी बारी सब पहरा देंगे। सबसे पहले पहरा देने का नंबर आया खाती के लड़के का। तीनों सो गए और वह पहरा देने के लिए बैठ गया। बैठे बैठे उसे पास में पड़ा एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा दिखाई दिया। सोचा, क्यों ना कुछ कारीगरी की जाए, नींद भी दूर हो जाएगी। उसने अपने औजार निकाले और उस बड़े से लकड़ी के टुकड़े को संवारने लगा। रात का पहला पहर खत्म होते होते उसने उस लकड़ी के टुकड़े को तराश कर एक सुंदर स्त्री का पुतला बना खड़ा कर दिया और दर्जी के लड़के को उठाकर खुद सो गया। जब दर्जी का लड़का बैठकर पहरेदारी करने लगा, तभी उसे प्रतीत हुआ कि सामने कोई खड़ा हुआ है। पास जाकर देखा तो एक कांट का पुतला है। पुतले को देख मन ही मन खुद से कहा, क्या खूब कारीगरी की है खाती के लड़के ने, पर मैं भी किसी से कम नहीं। उसने भी अपने सामान से वस्त्र और सुई धागा निकाला और लग गया। रात का दूसरा पहर खत्म होते होते उसने एक सुंदर सी वेशभूषा बनाकर उस स्त्री के पुतले को वह पोशाक और चूड़ियां पहना दी। अब पहरेदारी की बारी थी सुनार के लड़के की, तो वह उसे जगाकर सो गया। नींद तोड़ने के लिए सुनार ने ठंडे पानी से मुंह धोया और बैठकर पहरेदारी करने लग गया। तभी उसकी नजर सामने खड़ी स्त्री पर गई तो वह भौचक्का रह गया। सोचा, इतनी रात जंगल में स्त्री कहां से आई? उसने उसे आवाज दी, पर कोई उत्तर नहीं मिला। जिज्ञासावश उठकर पास गया तो देखा वो कोई स्त्री नहीं, बल्कि एक पुतला है। सुनार को समझते देर न लगी कि यह खाती और दर्जी की करामात है। खुद से कहा, मैं भी किसी से कम नहीं। उसने भी अपने औजार निकाले और लग गया। तीसरा पहर खत्म होते होते उसने उस पुतले को सुंदर सुंदर आभूषण बनाकर पहना दिए। अब बारी थी ब्राह्मण के लड़के की, तो सुनार उसको जगाकर सो गया। अब जब ब्राह्मण पहरेदारी करने लगा तो उसकी भी नजर उस पुतले पर गई। वह भी सोच में पड़ गया, इतनी रात को इस जंगल ब्याबान में यह नारी कहां से आई? वह भी उस स्त्री रूपी पुतले के पास जाकर उसे देखने लगा। सब समझते उसे भी देर न लगी। मन ही मन बोला, वाह, क्या खूब कारीगरी की है सबने।
लगता है सब मिलकर मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं। उसने भी अपना तंत्र मंत्र का सामान निकाला और रात का चौथा पहर खत्म होते होते अपनी तंत्र मंत्र विद्या से उस कांट के पुतले में प्राण डाल दिए। वो कांट का पुतला अब एक सुंदर युवती बन चुकी थी। तब तक सुबह हो गई। बाकी तीनों मित्र भी उठ गए। अपने सामने इतनी सुंदर युवती को देखकर उन्होंने जब ब्राह्मण से उसके बारे में पूछा, तो उसने सारा किस्सा उनको कह सुनाया और बोला, इस कांट के पुतले में मैंने अपनी मंत्र शक्ति से प्राण डाल दिए, सो अब मैं इसे अपनी पत्नी बनाऊंगा। तब खाती का लड़का बोला, नहीं मित्र, इसे मैंने बनाया है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। ये मेरी पत्नी बनेगी। दर्जी भी बीच में बोल पड़ा, मैंने इसको इतने सुंदर कपड़े सिलकर पहनाए हैं, इसीलिए इस पर तो मेरा हक है। सुनार का लड़का बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने इसे सुंदर सुंदर आभूषण बनाकर पहनाए हैं, इसलिए यह मेरी ही पत्नी बनेगी। खूबसूरत नारी के लिए चारों पुरुष आपस में झगड़ा करने लगे। इतनी कहानी सुनाने के बाद राजा विक्रमादित्य ने हार से कहा, बताओ भाई रानी के हार, उस स्त्री पर सबसे ज्यादा हक किसका हुआ? रानी के हार के ऊपर बैठा हुआ वीर बोला, महाराज, मैं तो रानी का एक तुच्छ सा हार हूं, जिसे रानी ने मन किया तो पहन लिया, नहीं तो फेंक दिया। मेरे अंदर इतनी बुद्धि नहीं कि मैं आपको यह बता सकूं कि उस युवती पर किसका हक ज्यादा है। हार पर बैठे वीर की बात सुन रानी अबोलदे को गुस्सा तो बहुत आया, पर वह अपने गुस्से को पी गई और कुछ भी ना बोली। जब विक्रमादित्य ने देखा कि रानी तो कुछ बोली ही नहीं और रात का चौथा पहर खत्म होने में बस कुछ ही समय बाकी है, तो कुछ सोचते हुए वे बोले, सुनो रानी के हार, उस युवती पर सबसे ज्यादा हक उस ब्राह्मण के लड़के का है, जिसने उस पुतले में प्राण डालकर उसे जीवित किया। राजा की बात सुन रानी के हार पर बैठा वीर तुरंत बोल पड़ा, क्या बात है राजन, क्या खूब न्याय किया है। आपकी तो जय जयकार होनी चाहिए। हार में बैठा वीर बोला, बोलो राजा विक्रमादित्य की जय। बाकी के तीनों वीर भी राजा विक्रमादित्य की जय जयकार करने लगे। राजा विक्रमादित्य की जय। वाह, क्या न्याय किया है। इतना सुनते ही गुस्से को दबाए बैठी रानी अबोलदे फट पड़ी और बोली, इस गलत न्याय पर कैसी जय जयकार? राजा विक्रमादित्य, तुम तो बड़े न्यायप्रिय बने फिरते हो। लानत है तुम्हारे ऐसे न्याय पर। पता नहीं तुम्हारा यह न्याय कैसे इस जग में प्रसिद्ध हो गया। यह न्याय पूरी तरह से धर्म विरुद्ध है। आगे रानी अबोलदे बोली, ब्राह्मण ने उस पुतले में प्राण डाले थे, अर्थात एक तरह से उसने उसे जन्म दिया। इस तरह से तो वह उसका पिता हुआ। तो एक पिता अपनी पुत्री से विवाह करे, इससे बड़ा नीच कर्म और क्या हो सकता है। धर्म के अनुसार कोई भी स्त्री केवल उसी की पत्नी हो सकती है जिसने उसको चूड़ियां पहनाई हों, और पुतली को चूड़ियां दर्जी के लड़के ने पहनाई थीं, तो धर्मानुसार वह युवती उसी की पत्नी हुई। रानी की सारी बात सुनकर राजा विक्रमादित्य ने शरारत से हंसते हुए रानी अबोलदे की तरफ देखते हुए कहा, वाह वाह, बहुत खूब रानी, आपने तो बिल्कुल धर्मोचित न्याय किया है। उस युवती का पति वह दर्जी ही हो सकता है। और माफ करें रानी साहिबा, आप 4 बार बोल चुकी हैं, तो आपका पति तो केवल मैं ही हो सकता हूं। अब तो बस चलने की तैयारी करो। राजा विक्रमादित्य की बात सुनकर रानी अबोलदे शर्माकर अपनी आंखें झुका लीं। राजा विक्रमादित्य हर्षित होकर बोला, मार रे ढोलिया, ढोल को डंका। रानी अबोलदे चौथी बार बोली। ढोलिया ने डंका उठाकर ढोल पर दे मारा। रानी अबोलदे ने वायदे के अनुसार उसकी कैद में बंद सभी राजाओं और राजकुमारों को सम्मान सहित उनका राजपाट लौटाकर उन्हें मुक्त कर दिया। बड़े धूमधाम से रानी अबोलदे की शादी राजा विक्रमादित्य के साथ हो गई। राजा विक्रमादित्य जब रानी अबोलदे को लेकर उज्जैन नगर पहुंचे, तो उनको ताना देने वाली भाभी ने भी अभिवादन देते हुए कहा, मान गए देवर सा, जो आपने कहा था वह कर दिखाया। निष्कर्ष, जीवन में सत्य, न्याय और धर्म का पालन सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब चारों पात्र अपनी अपनी इच्छाओं और स्वार्थों के अनुसार कार्य करते हैं, तो उनका संघर्ष अंततः उनके भीतर के सही और गलत के बोध को उजागर करता है। राजा विक्रमादित्य की न्यायप्रियता और रानी अबोलदे का धर्म के प्रति अडिग विश्वास दर्शाता है कि सही रास्ता चुनने के लिए आत्म संवेदनशीलता और विवेक आवश्यक है। यह कहानी यह भी सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में ईमानदारी, प्यार और समझौते के जरिए ही हम अपने जीवन को संतुलित और आध्यात्मिक रूप से पूर्ण बना सकते हैं। भगवान का न्याय हमेशा सही होता है और आत्मिक शांति पाने के लिए हमें अपने कर्मों और विचारों को शुद्ध करना चाहिए।
कहानी में अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।